हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है सर्वनाम, जिन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो हम जानेंगे बच्चों सर्वनाम के भेद। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, सर्वनाम के भेद देखेंगे। ओके, तो आप देखेंगे महात्मा गांधी हमारे देश के महापुरुषों में से एक हैं। आप समझ पा रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे देश के महापुरुषों में से एक हैं। उन्होंने बिना युद्ध व लड़ाई के शांतिपूर्ण आंदोलन के द्वारा देश को स्वतंत्र करा लिया, इसलिए वे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। भारतवासी उन्हें प्यार से बापू कहते थे। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने, वे, उनका तथा उन्हें पैसे शब्द को गांधी जी के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। आओ से इस प्रकार समझें। सर्व प्लस नाम या फिर सर्व जमा नाम, तो यानी सबके लिए नाम। ये शब्द तभी सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। बच्चों, एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे प्रेरणा मेरी बहन है, वह बहुत होशियार है। बच्चों, आप देखेंगे सर्वनाम वो होते हैं, हर जगह किसी भी वस्तु या प्राणी का नाम बार बार नहीं लिया जा सकता। वहां पर वह, यह है, ठीक है। तो ये शब्द हम लगाएंगे, उनका, उन्हें। ओके, अमित मेरा सहपाठी है, वह बहुत अच्छा है। ओके, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान होते हैं। बच्चों, लड़का, वह जा रहा है। अब लड़के को कहेंगे हम बच्चों वह जा रहा है, और लड़की को कहेंगे वह जा रही है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। सर्वनाम के बच्चों एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, ये होते हैं बच्चों एक वचन। हम, तुम, वे, ये, इन्हें, उन्हें, ये होते हैं बहुवचन। अब देखेंगे बच्चों सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ओके, आगे देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पुरुषवाचक में है मैं सोने जा रहा हूं। अब जा रहा हूं रही नहीं है, अगर रही होता तो स्त्रीलिंग होता, इसलिए ये पुल्लिंग है या पुरुषवाचक है। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, वह पढ़ रहा है। तो बच्चों ये है पुरुषवाचक। ओके, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, मुझे, हमें आदि। मेरे पास एक फुटबॉल है, ये बच्चों इसका उदाहरण है। तो जैसे मेरे के लिए। अब मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे सेकंड पर्सन के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपका, आपको आदि। तुम्हें मम्मी बुला रही है। ओके, तो इसमें तुम्हें का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में है बच्चों जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें आदि। वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर हमने वह का प्रयोग किया है बच्चों। अब करते हैं बात निश्चयवाचक सर्वनाम की। ठीक है, निश्चयवाचक है डेफिनेट प्रोनाउन। जो सर्वनाम
शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। तो यहाँ पर है बच्चों, पिक्चर शो हो रही है आपको। यहाँ कह रहे हैं ये मेरी फुटबॉल है, तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि मेरी फुटबॉल है। यह पास की वस्तु के लिए है, यह पास की वस्तु को दर्शा रहा है बच्चों कि यह मेरी फुटबॉल है। वह मेरा घर है, यह वह दूर की वस्तु के लिए दिखा रहा है कि वह दूर के लिए है। अब बच्चों बात करते हैं निश्चयवाचक की। ठीक है, निश्चयवाचक की बात करेंगे अब हम। वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं बच्चों। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। ठीक है, तुमसे मिलने कोई आया है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम आया बच्चों? अनिश्चयवाचक। अब बात करेंगे बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की बात करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जिन्हें हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिन सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। यहाँ पर पिक्चर के साथ बच्चों उदाहरण है, बाहर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है, कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक है। तुम क्या खा रहे हो, तो ये हमारा प्रश्नवाचक दिखा रहा है। ओके, अब बात करेंगे बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम की, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं बच्चों। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, उसका, जिसका, उसका आदि। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों पिक्चर दी हुई है उदाहरण के साथ, आप इन्हें देखेंगे एक बार अच्छे से। आप देख पा रहे हैं, जो सो रहा है वह मेरा मित्र है। अब यहाँ जो और सो दे दिया है। जिसने मेहनत की उसने फल पाया, तो यहाँ पर जिसने और जो सो आ रहा है, तो मतलब ये हमारा कौन सा है बच्चों सर्वनाम? ये है हमारा संबंधवाचक। ओके, अब बात करेंगे बच्चों निजवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। ओके, जैसे आप देखेंगे कि जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, माँ मैं अपना काम अपने आप कर लूंगी, ठीक है, या करूंगी। अपना काम स्वयं करना चाहिए, यहाँ भी स्वयं आ रहा है, और अपने आप अपने के लिए आ रहा है। तो बच्चों ये कौन सा है? ये है हमारा निजवाचक। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आओ दोहराएं। तो बच्चों जो पॉइंट हमने अभी अभी अपने पाठ में पढ़े हैं उन्हें हम अच्छे से दोहराएंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह, उस निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए है। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका संबंधवाचक सर्वनाम है। अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है बच्चों। क्लियर है? आई होप आपको सर्वनाम चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।